नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे शनि के मार्गी होने से कुंभ राशि पर इसका क्या प्रभाव देखने को प्राप्त हो सकता है, किन किन चीज़ों का हमें लाभ प्राप्त हो सकता है और साथ में क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। इन सभी बातों को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ में जानेंगे मैरिड लाइफ, कैरियर और भाग्य का फल किस प्रकार रह सकता है, स्वास्थ्य की स्थिति किस प्रकार रह सकती है शनि के मार्गी होने से। और शनि का मार्गी जो हो रहा है मित्रों, ये 15 नवंबर 2024 को हो रहा है और आगामी कुछ ही दिनों बाद शनि मार्गी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब ये मार्गी हो रहे हैं यानी कि क्या अभी तक शनि वक्री चल रहे थे कुंभ राशि में? तो जी हाँ मित्रों, शनिदेव अभी तक वक्री ही चल रहे हैं और 15 नवंबर 2024 को शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। मित्रों, इस वीडियो में पूर्ण रूप से आगे ग्रहों का जो फल देखा जा सकता है वो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप एक चीज़ विशेष ध्यान रखें कि ये जो राशिफल आप देखें, इस राशिफल को आप अपनी जन्म राशि यानी चंद्र राशि के अनुसार देखें। ये राशिफल चंद्र राशि पर ही आधारित है। आइए अब इस चार्ट के अनुसार समझते हैं कुंभ राशि के लिए शनि का मार्गी जो ये हो रहे हैं इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। मित्रों, शनि जो है ये कुंभ राशि जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है यहीं पर बैठे हुए हैं और अभी आगे भी यहीं पर बैठे रहेंगे, लेकिन 15 नवंबर 2024 को ये यहीं पर मार्गी होने वाले हैं। अब ये मार्गी क्या होता है मित्रों? कोई भी ग्रह, अब यहाँ पर हम शनि की बात कर रहे हैं तो शनि को ही समझते हैं। शनि जो है अभी तक वक्री अवस्था में चल रहे थे और अब ये मार्गी होने वाले हैं, यानी अपनी गति पर अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी सीधी गति से अब आगे की तरफ चलेंगे। और शनिदेव अब ये 15 नवंबर को मार्गी होंगे कुंभ राशि में और मार्च तक 2025 के मार्च तक शनिदेव अब मार्गी ही रहेंगे और मार्च में फिर शनिदेव अपनी राशि को परिवर्तन करके फिर आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि मीन राशि पर फिर शनि देव गोचर करेंगे। अभी फिलहाल हम शनि के मार्गी होने पर इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, तो आइए अब इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझते हैं। मित्रों, शनिदेव जहां बैठे हुए हैं इस भाव का फल तो दिखाएंगे ही, साथ में शनिदेव की जो 3 दृष्टियां और होती हैं, जैसे तीसरी दृष्टि शनि की तृतीय भाव में आपके रहेगी जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है और 10वीं दृष्टि आपके कैरियर के क्षेत्र पर रहेगी जहां पर 8 नंबर ये लिखा हुआ है। अब तीसरे भाव से जो देखा जा सकता है, ये देखा जा सकता है पराक्रम के लिए, साहस के लिए, शौर्य के लिए, छोटी यात्राओं के लिए, भाई बहनों के लिए। साथ ही सप्तम भाव से जो देखा जाता है ये मैरिड लाइफ के लिए देखा जा सकता है और आपके व्यापार की स्थिति भी यहाँ से देखी जा सकती है। साथ ही दशम भाव जो कैरियर का भाव माना जाता है, इस भाव से कैरियर से संबंधित चीज़ों के लिए भी देखा जा सकता है। और साथ ही लग्नेश जहाँ पर स्वयं शनिदेव मौजूद हैं, यहाँ से स्वास्थ्य का दृष्टिकोण देखा जा सकता है, यानी कि इन जगह पे शनि का प्रभाव देखा जा सकता है। अब शनिदेव किसी भाव के फल की क्या क्या वृद्धि कर सकते हैं और क्या यहाँ पर हमें सावधानी रखनी चाहिए, इस चीज़ों को समझते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए। मित्रों, स्वास्थ्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के फर्स्ट हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव स्वयं मौजूद हैं फर्स्ट हाउस में ही, अपनी ही राशि कुंभ में। अब ये अभी पहले से भी यहीं पर चल रहे थे, अब 15 नवंबर को भी आगे यहीं पर चलेंगे, यानी कि अभी तक जो शनिदेव चल रहे थे ये वक्री अवस्था में चल रहे थे जो मैंने अभी आपको बताया, और जून 2024 को शनिदेव वक्री हो चुके थे यहीं पर ही फर्स्ट हाउस में। अब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कुछ विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। किसी भी प्रकार से अनावश्यक टेंशन का बढ़ना, कुछ विवादों का बढ़ना या आपके स्वास्थ्य में कुछ विपरीत प्रभाव देखने को आपको अभी तक मिल रहा होगा अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति कमजोर है, शनिदेव पाप पीड़ित हैं, नीच के बैठे हुए हैं, या कोई अशुभ ग्रहों की स्थिति शनिदेव के साथ बन रही है या दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको अभी तक कुछ परेशानियां देखने को मिल रही होंगी। अगर ये सब परेशानियां आपको देखने को मिल रही थी तो 15 नवंबर के बाद इसमें आपको धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है, यानी परेशानियां कम हो सकती हैं। स्वास्थ्य पे प्रभाव जो है अब आपका धीरे धीरे अच्छा हो सकता है, यानी स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई परेशानियां चल रही थी तो 15 नवंबर के बाद धीरे धीरे सुधार आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनिदेव जो हैं अब 15 नवंबर को मार्गी होने वाले हैं। जैसे मैंने वीडियो में अभी शुरुआत में बताया था कि अपनी गति पर अब आगे की तरफ शनिदेव बढ़ रहे हैं। और कुंभ राशि जो इनकी अपनी ही राशि है, तो इसमें शनिदेव का विस्तृत आपको लाभ देखने को मिल सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति के रास्ते शनिदेव अब धीरे धीरे खोल सकते हैं। सिर्फ आपको मेहनत सुचारू रूप से करते रहने चाहिए। और सबसे पहले जैसे स्वास्थ्य का दृष्टिकोण जो मैंने आपको बताया, तो जो अभी तक अगर कहीं विपरीत प्रभाव आपको स्वास्थ्य को लेकर चल रहा था, कुछ परेशानियां चल रही थी, तो उसमें अब आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है।
साथ ही आपकी परेशानियां भी धीरे धीरे कम होती हुई यहाँ पर आपको दिखाई दे सकती हैं 15 नवंबर के बाद। साथ ही बात करते हैं शनिदेव की सप्तम दृष्टि की। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, जहां से मैरिड लाइफ के लिए, व्यापार की स्थिति के लिए, पार्टनरशिप के लिए देखा जा सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं मैरिड लाइफ की। मित्रों, मैरिड लाइफ के लिए सप्तम भाव पे शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, यानी कि अब आपके लिए धीरे धीरे कुछ रास्ते खुल सकते हैं। विशेष करके यहाँ पर मैरिड लाइफ के लिए कुछ अच्छे संकेत बन रहे हैं। सबसे पहले, अगर आपसी विवाद कुछ चल रहा था तो उसमें अब आपको राहत देखने को मिल सकती है। मैरिड लाइफ के लिए ये समय अब काफ़ी हद तक सुधार के लिए बन रहा है। और साथ ही आपके पार्टनर का अगर कार्य लोहे से संबंधित है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से संबंधित है, इलेक्ट्रिक चीज़ों से संबंधित है, तो इसमें आपको धीरे धीरे अब लाभ की स्थिति भी बन सकती है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। विशेष करके यहाँ पर कार्य योजनाएं नवीन कुछ बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जो भविष्य के कुछ रास्ते आपके लिए आसान बना सकती है। आप मेहनत सुचारू रूप से करें। शनिदेव के मार्गी होने के बाद आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है पहले से चल रही कोई परेशानियों में। और नवीन कार्य योजनाओं पे भी आपके लिए कुछ कार्य संभव यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नवीन प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है कार्य क्षेत्र के लिए। आपके लिए भविष्य की योजनाएं यहाँ पर काफ़ी हद तक अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं 15 नवंबर के बाद। लेकिन आपको मेहनत सुचारू रूप से करते रहनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव का एक सिद्धांत है, कर्म फल दाता कहे गए हैं, और साथ ही हार्ड वर्क का कहीं ना कहीं प्रतिनिधि भी करते हैं। अब शनिदेव कर्मों के आधार पर आपको फल दिखा सकते हैं, क्योंकि शनिदेव तो मार्गी हो रहे हैं। आपके लिए स्थिति ग्रह की तो अच्छी बनी रही है, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए, जिससे आपकी नवीन कार्य योजनाएं जल्दी सफल हो सकें। और साथ ही मैरिड लाइफ के लिए जो अभी तक परेशानियां चल रही थी, उसमें भी धीरे धीरे आपको सुधार देखने को अब मिल सकता है। लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट से बचकर रहना चाहिए। किसी भी विवादों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो राशि बनती है ये सिंह राशि बनती है, जिसके स्वामी स्वयं सूर्य देव है। अब शनिदेव की दृष्टि जो 7वीं पड़ रही है, ये सूर्य की राशि पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट की संभावना भी साथ में बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए आपको पूर्ण रूप से प्रयत्न जरूर करना चाहिए कि किसी भी विवादों में ना पड़े। और ख़ास तौर से मैरिड लाइफ में तो आपको सावधानी जरूर ही रखनी चाहिए। बाकी शनिदेव आपके लिए काफ़ी हद तक कुछ अच्छे रास्ते सुगम यहाँ पर बना सकते हैं, आपके घर परिवार में सुख शांति का अनुभव करा सकते हैं, और साथ ही आपको परिवार में शांति का अनुभव भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। भविष्य में कोई नवीन कार्य योजना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें भी शुभ समाचार मिलने की संभावना यहाँ पर बन रही है। घर परिवार में आनंद का माहौल बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और साथ ही घर के अंदर सुख सुविधाओं की वृद्धि के अच्छे संकेत बन रहे हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि, जो आपके कैरियर के क्षेत्र पर रहेगी, जहां पर 8 नंबर ये लिखा हुआ है। शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे, आपके कैरियर में आपको लाभ की स्थिति दर्शा रहे हैं। आप मेहनत सुचारू रूप से करें। अगर आपका प्रश्न नौकरी प्राप्ति के लिए है, तो इसमें संभवतः 15 नवंबर के बाद कुछ शुभ समाचार आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनिदेव अब जो है 15 नवंबर के बाद मार्गी होने वाले हैं, और ये मार्च 2025 तक ये कुंभ राशि पे ही रहेंगे। और साथ ही इनकी 10वीं दृष्टि आपके कैरियर के क्षेत्र पर रहेगी, जो आपके लिए कुछ कैरियर से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी के अच्छे संकेत दर्शा रहे हैं। साथ ही आपको कोई नई कार्य योजना भी मिल सकती हैं, जैसे आप नौकरी में पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि के अच्छे संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। कुछ पदोन्नति के लाभ के योग यहाँ पर बन रहे हैं। आपके आय के क्षेत्र में भी लाभ की स्थिति दर्शा रहे हैं शनि। साथ ही अगर आपका नौकरी प्राप्ति का प्रश्न है, तो ये भी संभवतः शनिदेव आपका कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो सिर्फ आप मेहनत सुचारू रूप से करें, निरंतर प्रयत्न जरूर करते रहें। शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे, आपके लिए काफ़ी हद तक यहाँ पर ग्रह की स्थिति अच्छी बन रही है, आपके कैरियर के लिए, आपके लाभ के लिए, आपकी पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए। साथ ही नवीन कार्य योजनाओं में आगे बढ़ चढ़कर आपको हिस्सा लेना चाहिए, जिससे आप अपने भविष्य को और उज्जवल बना सकें। अभी तक जो परेशानियां चल रही थी, जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, और वो लग्नेश में हो रहे हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया ही था, साथ ही उनकी 10वीं दृष्टि आपके कैरियर के क्षेत्र को प्रभावित जरूर करेगी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ की स्थिति शनिदेव बना सकते हैं। तो आप नियमित रूप से एक तो मेहनत करें। नित्य कर्म यानी कर्म फलदाता जो शनिदेव हैं, आपको आपकी मेहनत का ही फल दे सकते हैं अब, क्योंकि स्थिति शनिदेव की यहाँ पर काफ़ी हद तक ग्रह की अच्छी बन रही है। तो विशेष करके यहाँ पर आपके लिए धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं के अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं।
साथ ही बात करते हैं अब शनि की तीसरी दृष्टि, जो आपके तृतीय भाव पर रहेगी, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। तीसरा भाव जो होता है मित्रों, ये हमारे पराक्रम के लिए, साहस के लिए, शौर्य के लिए देखा जा सकता है। भाई बहनों का क्षेत्र भी ये देखा जा सकता है, छोटे भाई बहनों के लिए। यानी कि इस भाव पर जो शनि की दृष्टि रहेगी तो अभी तक आपके पराक्रम क्षेत्र में, यानी कि आपके कॉन्फिडेंस में जो कटौती आप देख पा रहे थे या संघर्ष आप ज़्यादा कर रहे थे, मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था। विशेष करके भाई बहनों से कुछ विवाद की संभावना बन रही थी। जैसे मैंने अभी बताया ही था कि शनिदेव अभी तक ये वक्री चल रहे हैं और 15 नवंबर को मार्गी होने वाले हैं। तो लगभग जो है 4-5 महीने पीछे से जो शनिदेव का अभी वक्री के अवस्था के अनुसार आपको कोई भी परेशानियां महसूस हो रही थी, तो जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे तो आपके पराक्रम की वृद्धि के अच्छे संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। आपके अभी तक भाई बहनों से अगर कोई विवाद की संभावना बन रही थी तो उसमें अब आपको धीरे धीरे सुधार बनता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि विवादों की संभावना अपने भाई बहनों से थोड़ा सा कम यहाँ पर हो सकती है। लेकिन अभी भी आपको अपनी वाणी को थोड़ा सा संयमित रखना चाहिए, साथ ही आर्ग्यूमेंट से आपको बचना चाहिए और विशेष सतर्क आपको रहना चाहिए, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है ये पराक्रम का, साहस का, शौर्य का देखा जाता है। और यहाँ पर जो राशि बन रही है वो मेष राशि बनती है और मेष राशि पे शनि का प्रभाव नीच का माना जाता है। अब शनिदेव जब तीसरी दृष्टि से इस भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं पहले से चल रही समस्याओं में धीरे धीरे आपको सुधार तो देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर सावधानी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि अनावश्यक आप अपने कॉन्फिडेंस के बल पर कुछ ना कुछ अपने लिए रास्ते अच्छे तो बनाएंगे ही, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर थिंकिंग के वजह से आप अपने बनते हुए कार्य को भी बिगाड़ सकते हैं। तो आपको विशेष करके एक तो अपनी वाणी को संयमित रखना है, आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से अपने बनते हुए कार्य को बिगाड़ सकते हैं या ओवर थिंकिंग के वजह से। तो कोई भी ऐसी समस्या अगर आपको दिख रही है तो आपको अभी भी संयमित जरूर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं शनिदेव तीसरे भाव में, क्योंकि जो राशि बन रही है वो मेष राशि बनती है और मेष राशि पे जैसा मैंने अभी बताया कि शनिदेव का प्रभाव नीच का माना जाता है, तो इस भाव के लिए आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए। मित्रों, ये जो मैंने आपको बात बताई है ये शनिदेव के मार्गी होने पर बताई है कि शनिदेव जो मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर 2024 को, और कुंभ राशि पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और ग्रहों का भी अपना एक फल देखा जा सकता है, लेकिन वो तो विस्तृत कुंडली देखने के बाद ही पता चल सकता है कि उसमें ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार बन रही हैं। ये बातें जो आपको बताई गई थी ये शनिदेव के मार्गी होने पर बताई गई थी कि 15 नवंबर 2024 को जो शनिदेव मार्गी हो रहे थे इसका क्या प्रभाव कुंभ राशि को देखने को मिल सकता है, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। मित्रों, ये तो सभी जानकारियां थी ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों, बात करते हैं अब उपाय की। नित्य शिव शंकर भगवान का पूजन करें, साथ में गणेश चालीसा का पाठ करें और मंत्र जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।